हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन का पार्ट 3। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं पढ़े तो पढ़ लेना, तभी ये वाला पार्ट जो है वो आपको समझ में आएगा। तो मेरे भाई, पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ लिया था? जो राजा था, जो जार था, जार निकोलस सेकंड, उसने अपनी राजगद्दी छोड़ दी थी क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा था। अब हम पढ़ेंगे इस वाले पार्ट में जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन है, आखिर वो है क्या। ये है फेज 2। ड्यूमा यानी कि जो स्टेट असेंबली है टुक पावर एंड फॉर्म प्रोविजनल गवर्नमेंट। आपको पता था, यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ, जो पार्टी बनी थी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी थी, वो पार्टी भी आगे चल के दो पार्ट में बट गई थी, याद है आपको? और वो दोनों पार्ट कौन कौन से थे? वो थे बोल्शेविक और मेंशेविक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेंशेविक है उन्होंने अपनी प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली। अब प्रोविजनल का मतलब समझ लेना, प्रोविजनल का मतलब है टेम्पररी। चलो जी, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपको याद होगा मेंशेविक ने ये वाली बात कही थी कि डेमोक्रेटिक पार्टी होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक मतलब सबके लिए बराबर होनी चाहिए। और डेमोक्रेसी में क्या होता है? इलेक्शंस होता है ना? आपने देखा होगा इंडिया के अंदर हर 5 साल में इलेक्शंस होता है, जिस जो इलेक्शन जीता उसकी सरकार बनती है। लेकिन जब मेंशेविक खुद सत्ता में आई, जब इन्होंने खुद पावर बनाई, तो ये भूल गए कि हमने क्या वादा किया था। भूलने का मतलब इन्होंने अपना कोई भी वादा नहीं निभाया। इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में। दूसरा, इन्होंने एक और खराब काम क्या किया भाई? आपको पता है जो जनता है रशिया की, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। किसकी वजह से? वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से। लेना देना कुछ नहीं भैया, और अपने लोग मारे जा रहे हैं, तंगी आ रही है, फूड की कमी आ रही है। तो इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 से भी विड्रॉ नहीं किया। देखो, कमियां आएंगी, एग्जाम में पूछने के आएगा क्या कमियां रही मेंशेविक की, तो लिख देना मेरे भाई कि ना तो इन्होंने इलेक्शंस कराए, एक तरफ अपनी पार्टी को कह रहे हैं हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, और दूसरी तरफ इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 से भी विड्रॉ नहीं किया। लोग परेशान होते रहे। अब पब्लिक वर एंग्री विद मेंशेविक। अब यार, एक तरफ पब्लिक ने शुरुआत में मेंशेविक को सपोर्ट किया कि यार ये हमारी सुनेगी, है ना, हमारी चलेगी। लेकिन भाई साहब, सत्ता में आते ही ना तो इन्होंने इलेक्शंस करवाए और ना ही इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में से हटवाया, है ना, रशिया को। लोग हो गए परेशान। अब क्या हुआ? इंडिया लाइक सिचुएशन हो गई। बच्चा कहेगा सर चैप्टर पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो? यहाँ देखो, इंडिया के अंदर क्या होता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं और सारे एक दूसरे पे छीटाकशी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो बीजेपी पार्टी जीत रही है, तो कांग्रेस वाले उनके अपोजिट में बोलेंगे अरे ये पार्टी बेकार है, अरे ये फलाना है। या अगर कांग्रेस जीत रही है तो ये बीजेपी वाले इनके खिलाफ बोलेंगे। आपने देखा होगा न्यूज चैनल पे यही ड्रामा चलता रहता है। अब क्या हुआ? जो मेंशेविक की जो अपोजिट पार्टी थी, बताओ कौन सी थी? बोल्शेविक। दिखा देता हूं दोबारा से, यहां पे ये दिखाई दे रहा है आपको? ये रहा मेंशेविक, तो ये रहे, और इनके जो अपोजिट में थी बुल्शेविक। अब भाई साहब, बुल्शेविक को मौका मिल गया। कौन सा मौका मिल गया? इन पे ताना कसने का। बुल्शेविक डिमांडेड फॉर इमीडिएट रिफॉर्म्स एंड टू विड्रॉ फ्रॉम WW1। WW1 का मतलब है मेरे भाई यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1। झूठे वादे पे तेरे मर गई जनता। मतलब बुल्शेविक ये कहना चाह रहा है मेंशेविक के लिए कि तुमने तो भैया बड़े बड़े वादे किए थे जनता से कि हम इलेक्शंस करा देंगे, डेमोक्रेटिक पार्टी बनाएंगे, वर्ल्ड वॉर 1 से हटवा देंगे। ये कहाँ गए तुम्हारे वादे? तो बुल्शेविक ने क्या किया? डिमांड करने लगे कि इमीडिएट रिफॉर्म लाओ, मतलब जल्दी से बदलाव करिए अपनी पॉलिसीज में, और वर्ल्ड वॉर 1 से जल्दी विड्रॉ करो। अब क्या हुआ? क्योंकि मेंशेविक पावर में थे, ध्यान रखना, सरकार किसकी चल रही है? मेंशेविक की। और मेंशेविक के खिलाफ जैसे ही बुल्शेविक ने आग उगली, तो बुल्शेविक वाले क्या नाम है, ये बुल्शेविक वालों के अगेंस्ट हो गए। गवर्नमेंट बैंड बुल्शेविक एंड अरेस्टेड लीडर्स। भाई, क्योंकि सत्ता में कौन चल रहा है? सत्ता में चल रहा है मेंशेविक। तो मेंशेविक ने क्या किया? उन्हें बैन कर दिया, और उनके खिलाफ जो भी नारेबाजी लगा रहे थे, जो भी उनके लीडर थे, उन सबको बैन कर दिया, जेल में डाल दिया। और जो लेनिन थे उन्हें एग्जाइल कर दिया। एग्जाइल का मतलब देश से ही बाहर निकाल दिया। अब लेकिन क्या हुआ? लेनिन रिटर्न बैक्स। अब बच्चा कहेगा सर अभी तो बाहर निकाला, ये लौट के कैसे आए? क्योंकि क्योंकि जो मेंशेविक है उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। ना तो देखो, यहां पे मैं दिखा देता हूं आपको, ना तो इलेक्शंस करवाए,
ना वर्ल्ड वॉर 1 से विड्रॉ करवाया, तो जनता थी अब मेंशेविक के खिलाफ हो गई। तो अब क्या किया, जनता का जो सपोर्ट है, भाई कहते हैं ना कि जनता है सब पे भारी, जनता से कभी नहीं वो करना चाहिए। तो विद द असिस्टेंस ऑफ आर्मी, अब जो लेनिन है, लेनिन को आर्मी का सपोर्ट मिल गया। क्यों? क्योंकि आर्मी भी खुद से नहीं चाहती थी कि हम वर्ल्ड वॉर 1 करें। यार कोई चाहेगा कि हम मरें जाके जब वो हार रहे हैं तो। और जो रेड गार्ड्स थे, जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स थी, उसकी वजह से ये वापस भी आए लेनिन, और इन्होंने पावरफुली जो मेंशेविक थी उनकी सरकार हटा दी, और अब सरकार बन गई बुल्शेविक की। देखो एक एक चीज आपके माइंड में मेरे भाई रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। देखो, तो तुमने अब तक क्या क्या देखा? तुमने देखा कि शुरुआत जब इस चैप्टर की हुई थी तो सबसे बड़ा जो राजा था वो था जार निकोलस सेकंड, उसका राज चलता था, मोनार्की सिस्टम चलता था कि नहीं? उसके बाद वो खत्म हुआ मेरे भाई, उसके बाद आ गई इनकी सरकार मेंशेविक की। आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन मेंशेविक ने ड्रामा रच दिया, ना ही इलेक्शन करवाए और ना ही क्या नाम है ये वर्ल्ड वॉर 1 से विड्रॉ किया, और लेनिन को बाहर निकाल दिया। अब लेनिन पावर में आए क्योंकि जनता का सपोर्ट मिल गया, आर्मी का सपोर्ट मिल गया, स्पेशल सिक्योरिटी जिन्हें है ना रेड है उनका सपोर्ट मिल गया। अब बुल्शेविक की सरकार बन गई। एक एक चीज समझते जाना मेरे भाई, बड़ा आसान है ये चैप्टर जो दुनिया ने बड़ा कठिन बना रखा है। अब आपको याद होगा जो बुल्शेविक थे उन्होंने ये कहा था कि जो सरकार होनी चाहिए वो वर्कर्स की हो, मतलब वर्कर्स के फेवर में हो, जिनके पास जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, और जो बड़े लैंडलॉर्ड हो, याद रखना है ना। तो इन्होंने क्या किया, फाइनली बुल्शेविक अब जब पावर में आ गए, लेनिन वॉज वेरी इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर एंड फाइनली ही फॉर्म्ड सोवियत, और फाइनली उसने सोवियत बना दिया। बच्चा कहेगा सर सोवियत क्या है? यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। सोवियत है डिफेंस सोवियत यूनियन, एक यूनियन बना दी वर्कर्स के लिए, वर्कर्स के अधिकारों के लिए। इसीलिए ये ही रीजन था कि आम आदमी का सपोर्ट बोल्शेविक को मिल रहा था। और ये है हमारी अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अगर कोई पूछे अक्टूबर रिवॉल्यूशन क्या है, वो रिवॉल्यूशन जिसके अंदर ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इसके अंदर कोई खून खराबा कोई खास नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। पुराना एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूँ क्या हुआ था। मेंशेविक पावर में आए लेकिन उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं करे। उसके बाद क्या नाम है, बुल्शेविक ने उनके अगेंस्ट में गए, उन्होंने बुल्शेविक को बैन कर दिया, लेनिन को बाहर निकाल दिया। लेनिन दोबारा सत्ता में आए और अब बुल्शेविक की सरकार बन गई और उन्होंने सोवियत बना दिया। अब सरकार किसकी बन चुकी है मेरे भाई? बुल्शेविक की। अब ये जो बुल्शेविक है इनका नाम आगे चल के पड़ गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। इस क्वेश्चन को याद रखना, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कहूं या बुल्शेविक कहूं, बात एक ही है। अब जैसा कि आप देख रहे हो, जो भी सरकार थोड़े टाइम के लिए आती है, थोड़े टाइम बाद उसके दुश्मन बन जाते हैं। अब ये जो बुल्शेविक थे, जब इनकी सरकार बनी, इन्होंने अपनी पॉलिसी लाने लगी तो इनके खिलाफ भी लोग खड़े होने लगे, और वो जो लोग खड़े होने लगे वो थे ग्रीन्स। अब तुम कहोगे सर रेड ग्रीन वाइट रंग पढ़ा रहे हो क्या सर, कलर पढ़ा रहे हो? नहीं, ग्रीन्स वो लोग थे जो सोशलिस्ट थे, और वाइट्स वो लोग थे जो प्रोजारिस्ट थे। अब बच्चा कहेगा सर प्रोजारिस्ट कौन है? याद करो, मैंने आपको पढ़ाई थी, 3 पार्ट्स पढ़ाए थे, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। तो जो कंजर्वेटिव थे, जो प्रोजारिस्ट थे, जिन्हें मोनार्की वाले सिस्टम में जो अमीर लोग थे, जिन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, वो हैं। अब ये सब मिलके इनके बोल्शेविक के खिलाफ हो गए, और क्या हुआ वो हम आगे पढ़ते हैं। अब सुनो, आपको याद होगा जब मेंशेविक ने इलेक्शंस नहीं कराए थे तो बुल्शेविक ने कही थी भैया अब इलेक्शन कराओ, तुमने अपने वादे। तो जब बुल्शेविक आए तो बुल्शेविक को इलेक्शंस कराना था, क्योंकि इन्होंने उन पे आरोप लगाया था। अब एक एक चीज़ बहुत ध्यान से समझते रहना, जिसने यहाँ पे 10 मिनट दे दिए वो चैप्टर उसका कर दूंगा मैं। यहाँ देखो, ये जो बुल्शेविक है इन्होंने इलेक्शंस करवाए कि चलो भैया इलेक्शंस करवाएंगे, लेकिन इलेक्शंस तो करवाए लेकिन ये उसमें हार गए। अब आप ये समझो, जो सरकार सत्ता में है, जिसने पूरे देश को कंट्रोल किया हुआ है, वो ही इलेक्शन में हार जाए तो भाई साहब नाक तो कटेगी। अब तो इनकी मतलब ये समझो ऐसी की तैसी हो गई। अब क्या हुआ, ये बौखला गए। जो इनका लीडर था लेनिन है ना, उसने डिसमिस कर दिया असेंबली को ही। बच्चा कहेगा डिसमिस कर दिया असेंबली को ही? उसने कह दिया ये जो वोटिंग असेंबली है यही नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। और इसने एक काम किया, इसने क्या किया, बिकेम 1 पार्टी स्टेट। देखो इस चीज को समझ लेना बहुत ध्यान से। इसने कहा अब
रशिया में कोई अलग पार्टी नहीं बनेगी, एक ही पार्टी बनेगी और उसी के अंदर इलेक्शंस होंगे। बच्चा कह रहा अभी भी नहीं समझ में आया, समझो। जैसे इंडिया के अंदर क्या है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है ना, और आम आदमी पार्टी भी है, सपा भी है, बसपा भी है। इसने क्योंकि ये हार गए, बौखला गए, दूसरे लोग जीत रहे हैं, इनने कही भैया एक ही पार्टी रहेगी, अब ये अपनी चलाने लगे। ट्रेड यूनियन, जो ट्रेड यूनियन है, यहां देखिए, ट्रेड यूनियन वर केप्ट इन अंडर कंट्रोल। जो यूनियन बनी वर्कर्स की, उन्हें भी इन्होंने अपने कंट्रोल में रख लिया। और इन्होंने क्या किया, सीक्रेट पुलिस बनाई। यहां देखो, सीक्रेट पुलिस बनाई इन्होंने, जो उन लोगों को पनिश करती थी जो बोल्शेविक के खिलाफ बोलते थे। समझ रहे हो, देख रहे हो। अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ रहे हो तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही है, पहले जो आदमी बड़े बड़े वादे करता है, पहले जो पार्टी बड़े बड़े वादे करती है, जब वो सरकार में आ जाती है तो अपने ही वादे भूल जाती है और अपनी चलाने लगती है, चाहे वो ज़ार हो, चाहे वो मेंशेविक हो, और चाहे वो बोल्शेविक हो। और लेकिन इसने एक काम किया, इसने क्या किया, वही जो इसने शुरुआत में कहा था, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन वॉज ऑर्डर्ड। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इन्होंने, क्योंकि ये जो सरकार थी पूरी तरह से वर्कर्स के फेवर में थी, तो इन्होंने क्या किया, लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्योंकि उस टाइम, अब यार आपने देखो इंडिया के अंदर भी देखो, कोई आदमी ज़्यादा अमीर है, कोई ज़्यादा गरीब है, कोई मीडियम है, किसी के पास बहुत बहुत ज़मीन है। तो इन्होंने कहा कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसा नहीं है कि एक आदमी 10-10 किल्ले 10-10 एकड़ इतनी ज़मीन लेके बैठा और एक के पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है। अब क्या हुआ, इन सारी वजह से रशियन आर्मी जो थी वो ब्रेक होने लगी। बच्चा कहेगा सर रशियन आर्मी का कैसे असर पड़ा लैंड का। अब यार रशियन आर्मी जो थी, अब आर्मी में जो लोग काम कर रहे हैं, जो सोल्जर हैं, जब उन्हें पता चला कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हमें भी लैंड मिल सकती है, तो वो वहाँ से नौकरी छोड़ छोड़ के आने लगे और अपने गाँवों की तरफ लौटने लगे। अब बात करेंगे ग्रीन्स और वाइट्स की, जो ग्रुप इनके खिलाफ थे, उन्होंने क्या किया। क्योंकि रशिया जो है वो बहुत बहुत बड़ा एम्पायर था। दे कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर एंड ऑल्सो सपोर्टेड बाय फ्रांस, अमेरिका एंड ब्रिटेन। अब भाई साहब क्या हुआ, जो बुल्शेविक हैं इनके खिलाफ भी मतलब एक तरह की सेना तैयार होने लगी, ग्रीन्स और वाइट्स, और इन्हें बाहर से भी सपोर्ट मिलने लगा, फ्रांस से, अमेरिका से, ब्रिटेन से। अब क्या किया, दे फॉट सिविल वॉर अगेंस्ट रेड्स। अब देखो यहाँ पे रेड कोई और नहीं है, बुल्शेविक है। इन्होंने सिविल वॉर लड़ना शुरू कर दिया। इसे सिविल वॉर क्यों कह रहे हैं, मतलब आम आदमी की लड़ाई सरकार के खिलाफ। इट लेड टू किलिंग्स, लूटिंग, फेमाइन, और इसका असर ये पड़ा भाई साहब कि इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, लूटपाट हुई, भुखमरी आ गई। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन वाइट्स टुक हार्श स्टेप्स विद पीजेंट्स हु हैड सीज लैंड, हैंस दे गॉट हेट्रेड। अब इस वाले पॉइंट को जिसने ध्यान से समझ लिया, यार एक बात बताओ, क्लास के अंदर एक बच्चा फर्स्ट आया है, ठीक है, और एक बच्चा सबसे पीछे आया है। मैम कहें कोई फर्स्ट नहीं है और कोई सबसे पीछे नहीं है, सबको इक्वल नंबर दूंगी, तो क्या जो फर्स्ट वाला बच्चा है वो खुश होगा? वो तो यार नाराज होगा कि मैं तो फर्स्ट आया हूँ, मेरे 95% है। लेकिन जो 30% वाला बच्चा है वो सोच रहा है मुझे इसके कुछ नंबर मिल जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ, जब लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, जब उनके पास जो ज़मीन थी, वो तो भाई जाहिर सी बात है नाराज होंगे, क्योंकि उनकी ज़मीन जा रही है। और जिसके पास ज़मीन नहीं है या कम ज़मीन है, उसे दूसरे की ज़मीन मिल रही है, वो खुश होगा। तो जो सपोर्टर्स थे, जो मतलब बड़े लैंडलॉर्ड थे, यहाँ देखो, प्राइवेट प्रॉपर्टी के इनवाइट्स टुक हार्श स्टेप, जब उनकी ज़मीन दूसरों को दी जाने लगी तो जाहिर सी बात है वो उससे नाराज़ हुए, ख़राब लगा, उन्होंने बुरा बुला कहने लगे। इसकी वजह से इन लोगों को, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, इन्हें हेट्रेड का सामना करना पड़ा। जो वर्कर्स थे वो इनसे भी चिढ़ने लगे। लेकिन 1922 में फाइनली क्या हुआ, सोवियत यूनियन बन गया विद सपोर्ट ऑफ नॉन रशियन नेशनलिस्ट। अब देखो, बार बार मैं आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ, बोल्शेविक को सबसे बड़ा जो मतलब एक तरह से सपोर्ट मिल रहा था, जबकि इनके खिलाफ भी लोग खड़े हो रहे थे, है ना, ग्रीन्स भी आ गए, वाइट्स भी आ गए, लेकिन इन्हें जो सबसे बड़ा सपोर्ट इस बात का मिल रहा था कि जिन लोगों के पास, भाई जिन लोगों के पास ज़मीन जायदाद नहीं है, उन लोगों को ज़मीन जायदाद दिला रही है सरकार, तो उन्होंने कही भैया हम तो इन्हीं के संग जाएंगे। अब क्या किया, इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। इन्होंने कहा कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, बैंक्स हैं, वो नेशनलाइज्ड होंगी, ठीक है, सरकार के अंडर में होंगी। और तो और
कलेक्टिव फार्म सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड। पहले क्या होता था, जिसके पास जितनी ज़मीन है वो अपनी ज़मीन का अपना खुद मालिक है, खेती करेगा, नहीं है तो नहीं। अब इस सिस्टम में क्या हुआ, इस सिस्टम में कहा कि भैया चाहे आपके पास कितनी भी ज़मीन हो, 20 फार्मर्स को मिला के 30 फार्मर्स को मिला के एक बड़ा सा लैंड का टुकड़ा दे दिया गया, तुम इस टुकड़े पे वो करोगे और जितना भी आएगा सब बराबर बराबर बांटेंगे। तो इसका मतलब ये है कुछ फ़ायदे भी थे और कुछ नुकसान भी थे। इसके अलावा एक और अच्छी बात क्या हुई, 5 ईयर्स प्लान्स वर मेड फॉर गवर्नमेंट। बच्चा कहेगा सर ये वाली क्या बात है। जैसे आपने देखा भी होगा इंडिया के अंदर ये कहती है सरकार इलेक्शन के टाइम में हमने 5 सालों में इतने स्कूल बनवा दिए, इतनी सड़कें बनवा दी, इतने मॉल बनवा दिए। ये तो उस टाइम पे ये लिया गया कि जब बोल्शेविक की सरकार सत्ता में थी कि हम 5 साल का प्लान ले रहे हैं और 5 साल बाद ये दिखाएंगे कि हमने कितनी क्या नाम है प्रोग्रेस की है। इट लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। और जाहिर सी बात है जब हम टारगेट लेके काम करते हैं तो उससे ग्रोथ तो होती है। अब इतनी बात अगर आपको क्लियर है, आप याद करो पार्ट 1 में मैंने बताया था स्टेलिन भी आएंगे, जोसेफ स्टेलिन। अब लेनिन की जब डेथ हो गई तो उसके बाद जो सत्ता है वो स्टेलिन के हाथ में आ गई। अब स्टेलिन ने क्या किया वो और देख लो। 1927 और 28 में ग्रेन प्रॉब्लम अरोज एज मोस्ट पीजेंट्स अपोज द कलेक्टिवाइजेशन एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइव स्टॉक। बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई इस चीज़ को। यार एक बात बताओ, एक आदमी के पास 100 किल्ले ज़मीन है, 100 एकड़ ज़मीन है, उसके पास बहुत सारे गाय भैंस बकरियां हैं, एक आदमी के पास नहीं है और सरकार ये कह रही है भाई तू इन्हें दे दे, तो क्या वो उन्हें देने के लिए रेडी होगा? भाई आपके पापा 50,000 रुपये कमाते हैं और पड़ोसी कमाता है 10,000 रुपये, सरकार कह दे कि तुम तो 50,000 कमा रहे हो, तुम अपने 20,000 इन्हें दे दो, तो क्या तुम दोगे? नहीं दोगे। तो इस वजह से जो बड़े जो लैंडलॉर्ड थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान थे, दुखी थे। तो अब उन्होंने इस सिस्टम का जो कलेक्टिवाइजेशन जो सिस्टम था इसका अपोज किया और उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया अपने लाइव स्टॉक को। बच्चा कह रहा है सर लाइव स्टॉक का मतलब है जो उनके पास कैटल थे, भैंस, बकरी, कैमल, ठीक है, ये सब उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, उन्हें मार दिया। समझ रहे हो? इस चीज़ को ध्यान से समझना। मतलब वो सरकार कह रही है इन्हें दो, गरीबों को दो, वो कह रहे हैं भाई हम क्यों दें? तो उन्होंने कहा ले बेटा, ना तेरी ना मेरी, ले हमने ख़त्म ही कर दिया, काम खत्म। Since his policies were opposed, around 2 million were imprisoned and tortured. अब क्योंकि स्टेलिन पावर में है, बोल्शेविक पावर में है, जो लोग उनकी बात नहीं मान रहे, 2 मिलियन लोगों को जेल में बंदी बना लिया गया, टॉर्चर किया गया और इतनी कंडीशंस खराब हो गई कि 1929 और 30 में फेमाइन यानी भुखमरी मर गई। क्यों? क्योंकि यार अब खेती हो ही नहीं रही है, कम हो रही है और 4 मिलियन लोग आखिर मारे गए। ठीक है, अब फाइनली कंक्लूजन पे आ रहे हैं मेरे भाई, क्या इम्पैक्ट हुआ? अब इम्पैक्ट क्या है? हमने देखा मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया, निकोलस सेकंड जो था वो चला गया, नेशन स्टेट बन गया, ठीक है। उसके बाद कम्युनिज्म यानी सोशलिज्म आ गया, ठीक है। और चाइना, कोरिया, वियतनाम ने भी ये कम्युनिज्म क्या है ये फाइनली एक्सेप्ट कर लिया। एक चीज़ और आपको इस चैप्टर के लास्ट में बता देता हूँ, रशियन रिवॉल्यूशन से दूसरे देशों ने भी या रशिया के सिस्टम से दूसरे देशों ने भी बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की हैं। जैसे अगर मैं 5 ईयर वाला प्लान बताऊँ तो क्या हमारे यहाँ नहीं है? वो हमारे यहाँ इंडिया में भी है। चलिए अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, इनका जवाब आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। द लीडर ऑफ द बोल्शेविक पार्टी वाज, अभी मैंने बताया थोड़ी देर में, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। और दूसरा है, लेकिन मेरे भाई अगर चैनल पे पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। शेयर कर देना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और लाइक कर देना। द सक्सेसर ऑफ लेनिन, जब लेनिन की मौत हुई तो लेनिन के बाद अगला जो लीडर आया वो कौन आया? देखता हूँ कौन कौन बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देते हैं इनका। अब मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।